नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जेकेएल डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। कुपवाड़ा में मनशियात फरोश 2 अफराद गिरफ्तार। ब्राउन शुगर के साथ किया गया गिरफ्तार। मकामी नौजवानों को फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे। स्विफ्ट एयरलिफ्ट ऑपरेशन के तहत 4 मरीजों और एक बच्चे समेत 21 अफराद को बहिफाजत निकाला गया बाहर। कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर किया गया मुंतकिल। मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के लिए माली साल सन 2024-25 के लिए 1.18 लाख करोड़ रुपए का अबूरी बजट तजवीज़। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज पेश किया अबूरी बजट। बानिहाल के सब्जी मंडी मार्केट में रात के दौरान आग की वारदात। शेडों में रखा हुआ लाखों की मालियत का सामान राख के ढेर में तब्दील। और हंदवाड़ा की फजीलत असलम ने पुणे में मुनक्किदा 14वें नेशनल फील्ड इंडोर आर्चरी चैंपियनशिप 2023-24 में जीता गोल्ड मेडल। कुपवाड़ा कस्बे के इलाके में मनशियात फरोश नौजवानों को मनशियात बेचने की मखसूस इत्तला पर कार्रवाई करते हुए कुपवाड़ा पुलिस ने 2 अलग अलग मुकदमात में रंगे हाथों 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। इनकी शनाख्त गुलाम नबी साकिन मल्ला मैदानपुरा और अंजर अहद खान साकिन व्याहमा के तौर पर हुई है। इन्हें ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसे वो कुपवाड़ा के नौजवानों और मकामी लोगों को फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे। दोनों बदनाम ज़माना मनशियात फरोश अब पुलिस की हिरासत में हैं। पुलिस ने मकामी लोगों का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने गुमनाम तौर पर ये मालूमात पुलिस को फराहम की और उन्हें कामयाबी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। स्विफ्ट एयरलिफ्ट ऑपरेशन के तहत 4 मरीजों और एक बच्चे समेत 21 अफराद को कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मुंतकिल किया गया। फौरी तिब्बी ज़रूरियात के लिए चुस्ती के साथ जवाब देते हुए जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हुक्काम ने पीर के रोज़ करना से ज़िला हेडक्वार्टर तक 21 अफराद, जिनमें 4 मरीज़ और एक बच्चा शामिल था, इनको एयरलिफ्टिंग की सहूलत फराहम की। एक सरकारी तर्जुमान ने इंकशाफ किया कि एक बारीक बीनी से अंजाम पाने वाले ऑपरेशन में 11 अफराद को हवाई जहाज़ से टंगधार से कुपवाड़ा ले जाया गया। इनमें से 4 ऐसे मरीज भी थे जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत थी। 2 अलग अलग हवाई परवाज़ों में ये तेज़ और अच्छी तरह से मरबूत मुदाखलत दूर दराज के इलाकों में ख़ास तौर पर मुश्किल मौसमी हालात के दरमियान फ़ौरी तिब्बी इमदाद को यकीनी बनाने के लिए मकामी हुक्काम के पुख्ता आज़म की निशानदही करता है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने 5 फरवरी को मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के लिए माली साल सन 2024-25 के लिए 1.18 लाख करोड़ रुपए का अबूरी बजट तजवीज़ किया है। 20,760 करोड़ अबूरी बजट में मालियाती खसारे और मजमूई रियासती घरेलू पैदावार में 7.5 इजाफे का तस्वुर किया गया है। पार्लियामान में सीतारमन की तरफ से पेश करदा अबूरी बजट के मुताबिक माली साल के लिए सरमाया खर्च 38,566 करोड़ तजवीज़ किया गया है, जो कि GSDP का 14.64% है। निर्मला सीतारमन के मुताबिक सन 2019 में की गई अहम इस्लाहात ने मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की हुकूमत के ज़ेर हुक्मरानी के ढांचे को तक़वियत देने के लिए जामे तरक्की को फ़रोग़ देने, आला दर्जे की आमदनी पैदा करने और बुनियादी ढांचे की तरक्की को तेज़ करने के लिए इक़दामात को काबिल कबूल बनाया है। इंटरिम बजट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2024-25, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, I again rise to lay on the table statements in English and Hindi of the estimated receipts and expenditure 24-25 of the Union Territory of Jammu and Kashmir and statement
under Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2006. बानिहाल के सब्जी मंडी मार्केट में रात के दौरान अचानक आग नमूदार हुई, जिसने सब्जी मंडी मार्केट को पूरी तरह अपनी लपेट में ले लिया और देखते ही देखते इन शेडों में रखा हुआ सामान राख के ढेर में तब्दील हो गया। तफसीलात के मुताबिक 75 शेड इस आग की हौलनाक वारदात में मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गए और लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। अगरचे फायर सर्विस, पुलिस, सब जिला इंतज़ामिया और रज़ाकार ने वक्त पर आकर आग बुझाने की कोशिशें की, मगर ये आग इतनी तेज़ी से बढ़ती गई जिस पर काबू न पाया जा सका और लाखों रुपए की मालियत का सामान जलकर खाक हो गया। बाद में आग पर काबू पाने के साथ ही जो दुकानें थीं उन्हें आग की इज़्ज़त से दीगर दुकानों को बचाया गया। इस सिलसिले में बानिहाल के सियासी और समाजी शख्सियात ने यहाँ का दौरा करके मुसीबत ज़दा लोगों के साथ इजहार हमदर्दी भी की और इंतज़ामिया से अपील की है कि उन्हें फ़ौरी तौर पर इमदाद फ़राहम की जाए ताकि ये लोग फिर से अपना रोज़गार शुरू कर सकें। बानिहाल टाउन के अंदर रात के दौरान सब्ज़ी मंडी के नाम से मशहूर मार्केट, जिसमें टिन के शेड बने हुए थे और यहाँ के गरीब लोग सामान बेचते थे और अपना रोज़गार कमाकर अपने अहले खाना को खिलाते थे। ये लोग बानिहाल के मुख्तलिफ इलाक़ों से रोज़गार कमाने की गर्ज से काफ़ी अरसे से यहाँ अपना रोज़गार कमाते थे, जिनसे उसके पास कमाई का इसके अलावा उनके पास कमाई का कोई दूसरा ज़रिया नहीं था। इन गरीब लोगों ने बैंकों से कर्ज़ लेकर अपने अहले खाना का पेट पालने के लिए यहाँ पर कारोबार शुरू किया था। जो कुछ दिन को कमाते थे वही शाम को अपने अहले खाना के लिए ले जाते थे। इसी मौके पर डीडीसी चेयरमैन रामबन डॉक्टर शमशाद शान ने भी जाए वारदात का दौरा करके अपना भरपूर ताउन फराहम करके दोबारे से ढांचा तैयार करने की यकीन दहानी कराई और सरकारी तौर पर मदद की हर मुमकिन कोशिश करने का भी यकीन दिलाया और अपने तौर पर उनके लिए 50,000 रुपये भी देने का ऐलान किया। हाँ, लगातार हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो फायर वारदातें हैं वो लगातार हो रही है। जैसे आपने पहले देखा कि पहले डिस्ट्रिक्ट रामबन में गांधरी के अंदर पूरी मार्केट जल गई। उसके बाद हमारा खड़ी का एक इलाका है, पूरा गांव जिसमें 40 हाउसेस वो ख़त्म हो गए। अभी रिसेंटली उखड़ाल के अंदर मार्केट जल गई। तो आज बानिहाल के अंदर 75 जहाँ पर अभी बता रहे हैं कि यहाँ पे जो खोखास और शर्ट्स थे, रात को जो है अचानक आग नमूदार हुई और आपने देखा कि कम्प्लीटली 100% जो है डैमेज है, कुछ नहीं रहा है। तो ये मैं समझती हूँ कि शायद हमारे लिए एक बदकिस्मती है कि लगातार ऐसे हादसे हो रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम लोगों को इसमें अलर्ट होना है और आइंदा ऐसे वारदात से बचना है। और ख़ासकर मैं ये कहूँ कि विंटर सीजन में ऐसा क्यों होता है, ये बहुत बड़ा एक इशू है कि अगर हम इसको देखें कि रीज़न क्या रहता है कि कहीं ना कहीं हम आग ज़्यादा जलाते हैं, कि हम आग सेकते हैं तो उस वक्त हम फिर निकल जाते हैं, हमें भूल जाता है, या कहीं हमारा हीटर लगा होता है उससे, तो कहीं ना कहीं विंटर सीजन में ज़्यादा ऐसे वारदातें होती हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि ऐसे, क्योंकि अगर हमने गवर्नमेंट ने रेजिडेंशियल हाउसेस के लिए रखा है प्रोविज़न कि उनको SDRF के अंदर जो है कंपनसेशन दिया जाए, इसी तरीके से जो कमर्शियल जो बिल्कुल बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, जो सिर्फ इसी हैंड टू माउथ अपना जो है ज़िंदगी गुजारते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट को एक प्रॉपर एक पॉलिसी बनानी चाहिए उनकी हेल्प के लिए। मैं बनिहाल के अंदर, क्योंकि ये रात को जब वाक़या हुआ तो मैं संगलदान में थी, सुबह ही मैं रामबन के अंदर आई हूँ, एक प्रोग्राम था एग्रीकल्चर की तरफ से। DC साहब के साथ बैठ के हमने इस इशू को डिस्कस किया कि किस तरीके से हम इनको हेल्प कर सकें। और मैं यहाँ करना तंगधार का ख़ानदान, जिसके मुतवफ़्फ़ी रुकन की लाश इस वक्त हंदवाड़ा के मुतालिका अस्पताल के मुर्दा खाने में है। कुपवाड़ा ज़िला इंतज़ामिया का उनकी मदद के लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया। उन्हें 3 जनवरी को मौत की खबर मिली और इंतज़ामिया ने मदद फराहम करने का यकीन दिलाया। ताहम इंतज़ामिया की सरतोड़ कोशिश के बावजूद हेलीकॉप्टर दस्तयाब नहीं हो सका। मुतासर ख़ानदान इंतज़ामिया की मदद को तस्लीम करता है, लेकिन सुरंग की अदम मौजूदगी पर अफसोस का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई सुरंग मौजूद होती तो उन्हें कई हफ्तों तक मैयत को मुर्दा खाने में नहीं रखना पड़ता। ख़ानदान ने इंतज़ामिया पर जोर दिया है कि वो एक छोटी सुरंग तामीर करे, जिससे वो सर्दियों के दौरान बाकी दुनिया से राबिता कर सके।
देखिए, 3 तारीख को सैटरडे को हमारे पुलिस स्टेशन में एक मैसेज गई कि मोहम्मद रफ़ीक जो सब जेल बारामूला में थे, उनकी डेथ हो गई है। तो उसी टाइम पुलिस स्टेशन से हमें घर में इन्फॉर्म किया, तो हम रिलेशन में जो थे तो हम JMC बारामूला में पहुँचे। तो वहाँ पे उस टाइम लेट हो गया था, शाम के 8 बजे थे, हमारी किसी से बात नहीं हो पाई। तो कल तो संडे था, आज मंडे थे। मंडे को हम जब JMC बारामूला में गए तो वहाँ उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटीज़ जो थी पुलिस की या एडमिनिस्ट्रेशन की, उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटीज़ की। पोस्टमार्टम हमारी जो भाई थे उनका किया। उसके बाद उन्होंने हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो कुपवाड़ा की है उनके साथ सीधा रब्ता रहा, और जो हमारे SDM गुलजार साहब हैं वो हर टाइम हमें फ़ोन पे बताते रहे जो भी अपडेट थी। अब बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे को चॉपर का इंतज़ाम नहीं हो पाया, वो तो आर्मी के अंडर था, और SDM साहब जो हमारे हैं वो बाज़ाफ्ता इस बेट बाई बेट हमारे साथ खड़े हैं और हमारे साथ बात करते रहते हैं। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा की हिदायत पर मोहतरमा आयुषी सूडान, तहसीलदार हंदवाड़ा, म्यूनसिपल कमेटी हंदवाड़ा, महकमे खुराक और पुलिस टीम के अहदेदारों के साथ पीर को हंदवाड़ा में बाजार की चेकिंग की गई। इस मौके पर तहसीलदार हंदवाड़ा जीशान खान ने मुख्तलिफ बाज़ारों का दौरा करके अशियाए ज़रूरिया के निर्खों का मुआयना किया। तहसीलदार ने कहा कि मार्केट चेकिंग के इनेकाद का मकसद ज़रूरी अशिया की दस्तियाबी पर चौकसी से नज़र रखना और ज़ायद निर्खों को रोकना है। मुहिम के दौरान गलत दुकानदारों को मौके पर ही जुर्माना किया गया और बाजार में ताज़ा सब्जियां दस्तियाब रखने की हिदायत दी गई। तहसीलदार हंदवाड़ा ने स्ट्रीट फरोशों को हिदायत दी कि वो अपनी गाड़ियां हंदवाड़ा बस स्टैंड पर मुकर्ररा जगह पर ही पार्क करें। बाजार का दौर ख़त्म करने के बाद तहसीलदार हंदवाड़ा ने हीटिंग और दीगर सहूलियात का जायज़ा लेने के लिए एसोसिएटेड अस्पताल GMC हंदवाड़ा का भी दौरा किया। जो स्नो क्लियरिंग है वो पूरी है, पानी बिजली सारा प्रॉपर चल रहा है, और इम्पोर्टेंटली जो हमारी इम्पोर्टेंट सर्विसेज हैं जो सही है ये। और जैसे आप जानते हैं शब महराज भी आने वाला है, बड़ा दिन है, तो लोग मार्केट्स में निकलते हैं शॉपिंग करने के लिए, सामान खरीदने के लिए। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए देख के तो मार्केट में स्टॉक सारा है, अवेलेबल है, और कोई महंगाई तो नहीं, महंगाई फरोशी तो नहीं कर रहा है। इन सब चीज़ों की हिदायत है, उसी को आज हम उसी हिदायत के तहत आज हम मार्केट चेकिंग करें। और जो इंक्रोचमेंट्स थी जिसकी वजह से जैमिंग हो रही थी, जो काफ़ी लोगों ने कंप्लेंट की थी, तो हमने आज वो उनसे रिक्वेस्ट की है सब वेंडर से कि आप अंदर जाके लगाएं, रोड पे ना लगाएं। अंदर बहुत जगह है हमारे मार्केट यार्ड में, इट्स अ वेरी बिग मार्केट है और लोग सारे वहीं आते हैं मार्केट यार्ड में। तो आपके सामने वो चले गए हैं मार्केट यार्ड में, और हम कंटिन्यूसली मूव करते रहेंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमें जैमिंग। कमिश्नर SMC डॉक्टर उवैस अहमद की सदारत में एक मीटिंग मुनक्किद हुई जिसमें श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन SMC के वर्कर्स विंग के दायरे कार में तमाम प्रोजेक्टों का जायज़ा लिया गया। जायजे के दौरान कमिश्नर SMC ने मुख्तलिफ बुनियादी ढांचे और तरक्याती मंसूबों पर होने वाली पेशरफ्त का जायज़ा लिया और बरवक्त और मौसर तकमील की अहमियत पर जोर दिया। डॉक्टर उवैस ने वर्क्स विंग की लगन और मेहनत पर इत्मीनान का इजहार किया। शहर के बुनियादी ढांचे को एक अहम शहरी जुज़ बनाने के लिए उनके अज़्म को उन्होंने सराहा। कमिश्नर ने तमाम मंसूबों में आला मेयार के मेयार को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि पायदार शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कॉरपोरेशन के विजन के मुताबिक हो। इसके अलावा डॉक्टर उवैस ने कॉरपोरेशन के शहरियों पर मबनी खिदमात को तरजीह देने के आज़म को उजागर किया, जिसका मकसद श्रीनगर शहर की उभरती हुई ज़रूरियात को पूरा करना है। उन्होंने इन मकासद को हासिल करने में वर्क्स विंग के अहम किरदार पर जोर दिया और टीम पर जोर दिया कि वह ऐसे मंसूबों की फराहमी में अपनी कोशिशें जारी रखें जो कम्युनिटी पर मुस्बत असर डालें। ज़िले पुलवामा के हज्जाम महल्ला पंजगाम इलाके के लोगों ने आज महकमे R&B और महकमे बिजली के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने इलाके की राबिता सड़क की खस्ताहाली और बिजली के बदतरीन निज़ाम के खिलाफ एहतजाज किया। इस ज़िम्न में मकामी लोगों ने बात करते हुए कहा कि इलाके की राबिता सड़क कई सालों से खस्ताहाली का शिकार है, जबकि बिजली का निज़ाम भी अबतर है। उन्होंने ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम से अपील की कि वो उनके मसाइल का इजाला करने के लिए ठोस इक़दामात उठाएं ताकि अवाम को राहत मिले। इस मौके पर
हर डीसी ने सभी मसाइल को जल्द हल करने का यकीन दिलाया। उन्होंने महकमे बिजली के हवाले से बात करते हुए कहा कि RDSS स्कीम के तहत ज़िले में बिजली के निज़ाम को बेहतर बनाया जाएगा। हमारे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसमें कहीं वुडन पोल्स लगे हुए हैं और जो कंडक्टर है वो भी सही नहीं लगा हुआ। इसको लेके बिल्कुल एक डिटेल्ड प्लान ये है कि हमारी जो रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम है वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स के साथ साथ पुलवामा के लिए भी अप्रूव हो गई है और उसमें एक बहुत बड़ी स्कीम है जिसमें हमारा सब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पूरा रिवैम्प हो जाएगा और जितने हमारे एरियाज़ हैं जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में इश्यूज़ हैं, स्पेशली जहाँ पे वुडन पोल्स हैं या कंडक्टर सही नहीं है, सो हमारी रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम का जैसे ही काम शुरू होता है उन एरियाज़ को हम प्रायोरिटी में लेके सेठा खस्ते गमुत खराब गमुत यानी पे तमीर आई बनान तत पे आव ये तवज्जो दिन का ये ज्यादा पहन दबाव तो डॉक्टरों ने मगर ये तवज्जो दिन। अर्ज करते हैं आप लोगों को कि हमारा रास्ता है बहुत ख़राब है, बच्चे स्कूल जाते हैं वो स्कूल नहीं मानते हैं क्योंकि सड़क ख़राब है। हमारे घर में कोई बीमार है वो कंधे पर लेते हैं 1 किलोमीटर दूर। मेहरबानी। ई बस ड्राइवरों और कंडक्टरों ने पीर को श्रीनगर के पांथा चौक बस स्टैंड पर एहतजाजी मुजाहरा किया और इल्ज़ाम लगाया कि मुसाफिरों की जानिब से हमें मुसलसल हरासा किया जा रहा है। एहतजाज करने वाले अमले ने कहा कि उन्हें मामूल के मुताबिक हरासा किया जाता रहा है और कल एक ड्राइवर पर हमला भी किया गया। उन्होंने कहा कि SSL श्रीनगर इस मामले को हल करने में नाकाम रहा है और वो कल के वाक़ये की FIR दर्ज करने का मुतालबा करते हैं। एक एहतजाज करने वाले ड्राइवर ने कहा कि मुतालिका हुक्काम ने बार बार हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज किया है। यहाँ तक कि वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट जिनको अभी ट्रीटमेंट हो रहा है, अभी ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे है तो SMHS हॉस्पिटल में, यहाँ तक कि उन्होंने जो हमारे सीनियर से SSL के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उन्होंने अभी तक कोई पैसे भी नहीं वहाँ से कुछ भी नहीं दिया। हमने खुद अपने जेब से पैसे निकाले वो उनको दे दिया। हम यही चाहते हैं, इंसाफ जस्टिस चाहते हैं कि हमें हमारे साथ इंसाफ हो जाए और कुछ नहीं। जब तक हमें ये नहीं मिल जाते तो तब तक हम गाड़ियों के साथ नहीं निकलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेल थैंकफुल टू यू, आप यहाँ पे हमारी बात आप यहाँ पे सुन रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे हायर अथॉरिटी को बोलना चाहिए, वो हमारे सामने नहीं आए। उन्होंने अपने ऑपरेशन हेड को यहाँ पे भेजा, हालांकि उनसे हम कोई बात नहीं कर सकते। यूथ इंगेजमेंट प्रोग्राम के तहत आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर तलत मजीद ने एक प्रोग्राम का इनेकाद किया जिसमें पार्टी के अरकान के साथ साथ नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान सवाल जवाब का एक सेशन रखा गया था। नौजवानों ने अपने कई सवालात डॉक्टर तलत मजीद के सामने रखे जिसका उन्होंने माकूल जवाब दिए। उन्होंने कहा कि जज्बाती सियासत करके यहाँ की हकीकत को दबाया गया है। उन्होंने कहा कि सड़कें मैकडमाइज होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि यहाँ के हालात ठीक हैं, बल्कि हमारा नौजवान आज़ादी से चल फिर सके तभी हम कह सकते हैं कि हालात ठीक हैं। जज्बात के नाम पे जब भी मैं कहीं पे जज्बाती सियासत देख रहा था तो मैंने उसी वक्त ये अहद किया था कि जब मैं सियासत करने निकलूंगा इस जज्बाती सियासत को मैं दफन करके और उसकी कब्र पे एक बड़ा पत्थर लगा के उस पर लिखूंगा खत्म शुद्ध। ये मैंने उसी दिन तैयार करके रखा था। तो ये सवाल कि जब तक आप अपने जवान के साथ उसके जज्बात को सुनकर, यहाँ पर क्या हुआ, जहाँ पर हालात तो खराब अगर थे लेकिन हमने अपने जवानों के जज्बात को कभी एड्रेस नहीं किया। ये तशद्दुद हमारा रास्ता नहीं है। राम की पुरानी सरकार का एक ही मकसद था कि हमें एक पावर चाहिए था, लेकिन अब जो यूथ है कि वो बेदार हुआ है कि हमें क्या करना है, कि हमारा जो रास्ता है हमें कौन सा रास्ता चुनना है। हमें वायलेंस का रास्ता नहीं चुनना है, हमें एक ही रास्ता है जो पॉलिटिकल रास्ता अब दिख रहा है कि हमें एक सोल्यूशन है हमारे लिए। एक्चुअली आज तक यही सिखाया गया हमें कि ये जो वोट का मसला है, हमने भी आज तक कोई वोट नहीं डाला है। हम 40 के करीब हो गए हैं, हमने भी आज तक वोट नहीं डाला है। अभी तक हमें यही सिखाया गया है कि ये गलत चीज़ है। अब हमें लग रहा है, हम जान रहे हैं कि विदाउट वोटिंग इसके बगैर हम आगे नहीं जा सकते हैं। अगर किश्तवाड़ में सियाहत को फ़रोग देने के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़्म के ताउन से किश्तवाड़ के चौगाम में
हतफ मेले का इनेकाद किया गया। ज़िले के डिप्टी कमिश्नर, ज़िले के SSP अब्दुल क़य्यूम और दीगर अफसरान ने फेस्टिवल में शिरकत की। इस फेस्टिवल के दौरान कई सकाफ़ती और रंगारंग प्रोग्राम पेश किए गए। ज़िला किश्तवाड़ में सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए DC डॉक्टर दिवेंश यादव की जानिब से मौसर कोशिशें की जा रही हैं। किश्तवाड़ में ऐसे कई सियाहती मकामात हैं जिनको सियाहती नक्शे पर लाकर इन इलाकों की तरक्की के साथ साथ सयाहों को रियासत के नए मकामात को देखने और उनकी सैर व तफरी करने का मौका मिल सकता है। आप सबको शीन मुबारक। और अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं जो चौगान हमारी किश्तवाड़ की शान है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है। ये प्रोग्राम बनाया कल सुबह जब हम लोगों ने देखा कि टूरिज्म के कई सारे एरियाज ऐसे थे जो रास्ते उनके कट गए, तो टूरिस्ट आना चाहते हैं। इनफैक्ट आज कुछ लोग यहाँ भदरवा से भी आए, वो लोग टूरिस्ट अपने घूमने आ रहे थे, तो वो लोग जाना चाहते थे अलग अलग जगह, लेकिन रास्ते बंद थे। तो ये हेडक्वार्टर में इतनी खूबसूरत लोकेशन। हंदवाड़ा की 8 साला फजीलत असलम ने हाल ही में पुणे महाराष्ट्र में मुनक्किदा 13वें नेशनल फील्ड इंडोर आर्चरी चैंपियनशिप सन 2023-24 में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इस कामयाबी पर उन्हें भरपूर मुबारकबाद पेश की जा रही है। और आखिर में एक नजर सुर्खियों पर। कुपवाड़ा में मनशियात फरोश 2 अफराद गिरफ्तार, ब्राउन शुगर के साथ किया गया गिरफ्तार। मकामी नौजवानों को फरोख्त करने की कर रहे थे कोशिश। स्विफ्ट एयरलिफ्ट ऑपरेशन के तहत 4 मरीजों और एक बच्चे समेत 21 अफराद को बहिफाजत निकाला गया बाहर। कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर किया गया मुंतकिल। मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के लिए माली साल सन 2024-25 के लिए 1.18 लाख करोड़ रुपए का अबूरी बजट तजवीज़। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने आज पेश किया अबूरी बजट। बानिहाल के सब्जी मंडी मार्केट में रात के दौरान आग की वारदात, शेडों में रखा हुआ लाखों की मालियत का सामान राख के ढेर में तब्दील। और हंदवाड़ा की फजीलत असलम ने पुणे में मुनक्किदा 14वें नेशनल फेयर इंडोर आर्चरी चैंपियनशिप सन 2023-24 में जीता गोल्ड मेडल। JKL डायरी में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।